नमस्कार दोस्तों, ऋग्वेद के सूक्त नंबर 26 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूक्त नंबर 26, देवता अग्नि। तो चलिए शुरू करते हैं। हे अग्निदेव, तुम यज्ञ के योग्य एवं अन्यों के पालक हो। तुम अपना तेज धारण करो और हमारे इस यज्ञ को पूरा करो। यानी हे अग्निदेव, तुम यज्ञ के योग्य हो, काबिल हो एवं अन्यों के पालक हो, यानी जो हमारा भोजन है उसके पालक हो, पालन करता हो। तुम अपना तेज धारण करो। तेज यानी औरा बोल सकते हैं हम लोग। तो तुम अपना तेज धारण करो और हमारे इस यज्ञ को पूरा करो। हे अग्नि, तुम सदा युवा, कमनीय एवं तेजस्वी हो। हम यज्ञ संपन्न करने वाले एवं ज्ञानपूर्ण वाक्यों से तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। तुम यहाँ बैठो। यानी हे अग्निदेव, तुम सदा युवा हो, जवान हो, कमनीय हो। कमनीय का मतलब होता है कामना करने योग्य हो, एवं तेजस्वी हो, जिसका तेज बहुत ज़्यादा फैला हो उससे तेजस्वी कहते हैं। तो हे अग्निदेव, तुम सदा युवा, कमनीय एवं तेजस्वी हो। हम यज्ञ संपन्न करने वाले, यानी हम यज्ञ को पूरा करने वाले, कंप्लीट करने वाले एवं ज्ञानपूर्ण वाक्यों से, यानी बुद्धिमता शब्द, यानी ज्ञान से जो पूर्ण, यानी ज्ञान से जो कंप्लीट वाक्य है, शब्द है, उससे हम तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं, यानी प्रार्थना कर रहे हैं। तुम यहाँ आके बैठो। हे श्रेष्ठ अग्नि, जिस प्रकार पिता पुत्र को, भाई भाई को और मित्र मित्र को अभिष्ट वस्तुएं देता है, उसी प्रकार तुम भी मुझे इच्छित वस्तुएं दो। यानी हे श्रेष्ठ अग्निदेव, श्रेष्ठ का मतलब होता है बेस्ट, यानी सबसे अच्छा। तो हे श्रेष्ठ अग्निदेव, जिस प्रकार पिता पुत्र को, यानी जो पिता है वो अपने बेटे को, भाई भाई को और मित्र मित्र को, यानी दोस्त दोस्त को, अभिष्ट का मतलब होता है चाहा हुआ या मनोरथ, या जो मन की चाही हुई चीज़ जो होती है या वस्तुएं होती है तो उसे देता है। उसी प्रकार तुम भी मुझे इच्छित वस्तुएं दो। हे अग्निदेव, शत्रुओं का नाश करने वाले मित्र वरुण और अर्यमा जिस प्रकार मनु के यज्ञ में आए थे, उसी प्रकार तुम भी हमारे यज्ञ में बिछे हुए कुशों पर बैठो। यानी हे अग्निदेव, शत्रुओं का नाश करने वाले मित्र देव। शत्रुओं का मतलब होता है दुश्मन, तो दुश्मनों का नाश करने वाले या शत्रुओं का नाश करने वाले मित्र देव, वरुण देव और अर्यमा देव जिस प्रकार मनु के यज्ञ में आए थे, उसी प्रकार तुम भी हमारे यज्ञ में बिछे हुए कुशों पर बैठो। तो कुशों का मतलब होता है पवित्र घास, जिसको धार्मिक काम के लिए यूज किया जाता है। हे पूर्वज एवं यज्ञ संपन्न करता अग्नि, हमारे इस यज्ञ और हमारी मित्रता से तुम प्रसन्न हो जाओ। हमारे इन स्तुति वचनों को सुनो। यानी हे पूर्वज एवं यज्ञ संपन्न करता अग्नि। पूर्वज का मतलब होता है पुरातन, जो पहले से उत्पन्न हुआ हो। हे पूर्वज एवं यज्ञ संपन्न करता, यानी यज्ञ को संपन्न करने वाला। तो हे पूर्वज एवं यज्ञ संपन्न करता अग्नि, हमारे इस यज्ञ और हमारी मित्रता से तुम प्रसन्न हो जाओ। यानी ये जो हम यज्ञ कर रहे हैं और जो हमारी मित्रता है, हमारी दोस्ती है, उससे प्रसन्न हो जाओ और हमारे इन स्तुति वचनों को सुनो। यानी जो हम स्तुति कर रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं मंत्रों के द्वारा, तो इन वचनों को, मंत्रों को सुनो और हमसे प्रसन्न हो जाओ। यद्यपि नित्य एवं विस्तृत द्रव्य द्वारा हम भिन्न भिन्न देवताओं का पूजन करते हैं, पर हे वरुण, वह भी तुम्हें ही प्राप्त होता है। यानी हम प्रतिदिन, यानी नित्य एवं विस्तृत हव्य द्वारा हम भिन्न भिन्न देवताओं का पूजन करते हैं। हव्य यानी यज्ञ के द्वारा, तो हम विस्तृत यानी फैला हुआ और अलग अलग प्रकार के यज्ञों के द्वारा देवताओं का पूजन करते हैं। पर हे वरुण देव, वह भी तुम्हें ही प्राप्त होता है। यानी हम जो भिन्न भिन्न यज्ञ करते हैं दूसरे देवों के लिए, तो वह भी जो है तुम्हें ही प्राप्त होता है। प्रजापालक, यज्ञ संपादक, प्रसन्न और श्रेष्ठ अग्नि हमारे लिए प्रिय हो। हम भी शोभन अग्नि के सहयोग से उनके प्रिय बने। यानी प्रजापालक का मतलब होता है प्रजा का पालन करने वाला। तो प्रजापालक, यज्ञ संपादक यानी यज्ञ को संपन्न करने वाला व्यक्ति, प्रसन्न और श्रेष्ठ यानी कि बेस्ट, अग्नि हमारे लिए प्रिय हो, यानी प्यारा हो या प्यारी हो। तो प्रजापालक, यज्ञ संपादक, प्रसन्न और श्रेष्ठ अग्नि हमारे लिए प्रिय हो। हम भी शोभन अग्नि, शोभन का मतलब होता है शोभा बढ़ाने वाली, तो हम भी शोभन अग्नि के सहयोग से, यानी कि मदद से उनके प्रिय बने। शोभन अग्नि से युक्त एवं तेजस्वी ऋत्विजों ने हमारे उत्तम द्रव्य को धारण किया है, इसलिए हम
शोभन अग्नि के समीप पहुंचकर याचना करते हैं। शोभन अग्नि का मतलब होता है शोभा बढ़ाने वाली अग्नि। तो शोभन अग्नि से युक्त एवं तेजस्वी, जिसका तेज बहुत ज़्यादा हो, तेजस्वी ऋक्विजो। तो ऋक्विज का मतलब यहाँ पे होता है जो गुरु के रूप में बुद्धिमान हो, या फिर हम लोग याजक को ऋक्विज कहते हैं। याजक यानी कि यज्ञ करने वाला व्यक्ति। तो तेजस्वी ऋक्विजों ने हमारे उत्तम द्रव्य को यानी अच्छे द्रव्य को धारण किया है, इसलिए हम शोभन अग्नि यानी शोभा बढ़ाने वाले अग्नि के समीप यानी पास पहुंचकर याचना करते हैं यानी प्रार्थना करते हैं। हे अग्नि, तुम अमर हो और हम मनुष्य मरण धर्मा हैं। हम लोग एक दूसरे की प्रशंसा करें, यानी हे अग्निदेव, तुम अमर हो, कभी तुम्हारी मृत्यु नहीं होती है, लेकिन हम जो मनुष्य हैं वो मरण धर्मा यानी मरणशील है, हम मर सकते हैं। हम लोग एक दूसरे की प्रशंसा करें, ऐसा हमें आशीर्वाद दो। हे बल के पुत्र अग्नि, तुम सब अग्नियों के साथ आकर हमारा यह यज्ञ और हमारी स्तुतियाँ स्वीकार करके हमें अन्न दो। यानी हे बल के पुत्र अग्नि, जो अग्नि मंथन के रूप में शक्ति से उत्पन्न हुए थे, तो हे बल के पुत्र अग्नि, तुम सब अग्नियों के साथ आकर हमारे यहाँ यज्ञ और हमारी स्तुतियाँ स्वीकार करके हमें अन्न दो, यानी कि हमें भोजन दो। तो यहाँ पे सूक्त नंबर 26 समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।